सिंध के दारुल हुकूमत, सिंध के हजार लाखों सालों के वतन, पाकिस्तान के मुआशी मरकज कराची में इस अजीमुशान जलसे-आम करने पर मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मौलाना हालेजवी साहब को, मेरे छोटे भाई और दोस्त मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। इक़्तिदार में तुम लोग बैठे हो, सायरन बजाती हुई गाड़ियां तुम्हारे आगे और पीछे हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हो, लंबी लंबी मीटिंग्स करते हो, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हो, बड़ी जमीनें, बड़ी सनतें, बड़े ठेके तुम्हारे ज़ेर इख्तियार हैं, मगर एक चीज से महरूम हो, वो है लाखों लोगों का ये जम्मे गफीर, ये आवाम की ताकत, ये आवाम का इज्तिमा, तुम उससे महरूम हो। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, इस शहर तलब में हमने भी दिल नजर किया जावारी है। जब साज सलासल बजते थे, हम अपने लहू से सजते थे, वो रस्म अभी तक बाकी है, ये रीत अभी तक जारी है। जब परचमे जान लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर राज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। हम सहलंगार सही, लेकिन क्यों अहले हवस ये भूल गए, ये खाके वतन है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। बाजी तुम हार रहे हो, इक़्तिदार जीतते हो, मगर अवाम के दिलों की बाजी हारते हो। पैसे बटोरते हो, मगर जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बनती है। दौलत के हिसार में बैठकर अवाम के हुजूमों से डरते हो। इस इक़्तिदार पर ये लाखों लोगों का मजमुआ लानत भेजता है, उस मफाद परस्त इक़्तिदार पर। आज मैं यहां बैठा सोच रहा था इस फलस्तीन के झूमते हुए परचम को देखकर कि बाएं तरफ निकलो मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप हमारे जिदोजहदों के साथी हैं। आपकी क़यादत में एमआरडी में मेरे वालिद साहब और हम सब चले हैं। आप एपीडीएम में हमारे कायदीन में शामिल थे। आप उस दिन लंदन में थे जब मैंने वहां 7 जुलाई 2007 को वो अहम रेजोल्यूशन पेश किया था। आप हर मोड़ पर क़यादत के फराइज निभाते रहे हैं। आज मैं बैठा सोच रहा था इस फलस्तीनी परचम को देखते हुए कि यहां से बाएं जानिब निकले ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, मुस्लिम मुल्क, वो मलेशिया, वो इंडोनेशिया, और इस दाएं तरफ निकले ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, यूरोप की तरफ चले जाएं तो अल्बानिया, बोस्निया, अफ्रीका की तरफ मुड़े तो मिस्र, लिबिया, अल्जीरिया, मारितानिया, मोरक्को, ट्यूनिस, जहां जाएं मुस्लिम ममालिक। दुनिया में 24.5%, 25% के करीब सारी दुनिया में मुस्लिम बसते हैं। 25% एक अरब
80 करोड़ 1.8 बिलियन मुसलमान हैं। गिने हुए एदाद शुमार के मुजिब जो मगरबी दुनिया ने गिने हैं, 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान, 25% दुनिया की आबादी, 57 ममालिक मुसलमानों की हुकूमत वाले, और मुसलमान अफवाज की तादाद दुनिया भर में 55 लाख के करीब, 5.5 मिलियन अफवाज हैं मुख्तलिफ ममालिक की मुस्लिम अफवाज। और उसके दरमियान एक फलस्तीनी, एक छोटा सा मुल्क अपने हजारों सालों की तहजीब और तमद्दुन और सकाफत के और अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद लाख लोगों के हाथों, गजा में चंद लाख लोगों के हाथों फलस्तीनी जिस तरह ज़िबह हो रहे हैं, जिस तरह अस्पतालों में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बम गिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखें मिट्टी के तहों के नीचे दबी हुई, वो मिट्टी से भरे हुए माथे, वो आंखें, और दुनिया के 57 ममालिक के मुसलमान हुक्मरान वो देख रहे हैं। 57 ममालिक के मुस्लिम हुक्मरान अपनी 55 लाख फौज के साथ देख रहे हैं, चश्मे बर्रा बैठे हुए हैं कि आलमी साम्राज्य हम पे कब दस्त शफकत रखता है, कब हमारे लिए कोई पैकेज, कोई मदद, कोई हमारी हिमायत करता है। उनमें वो गैरत, उनमें वो हमीयत, उनमें वो अपनी सेल्फ एस्टीम, उनमें वो अपने वकार, अपने बुजुर्गों की तारीख की कोई रमक कुछ भी नहीं है। वो देख रहे हैं कि उनके सामने फलस्तीनी बच्चे मर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, खवातीनों की लाशें पड़ी हुई हैं, नौजवानों की लाशें हैं, अस्पतालों पर बमबारी है, और मुसलमान हुक्मरान खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। मेरे भाइयों, दीन के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मौलाना मुफ्ती महमूद जैसे अजीम शख्स की पार्टी के आप सिपाही हैं, आप वर्कर हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में आप पाकिस्तान में अपने हुकूक के लिए बरसरे पैकार हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मगर दीन का जो जज्बा 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान टोले से आप और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, वो नहीं है। दीन तो जुल्म के आगे उठ खड़े होने का नाम है। दीन तो अपने, ये तो मुसलमान है फलस्तीनी, अगर मुसलमान नबी होते, अगर अरब नबी होते, ये आम लोग होते, तब भी आपका और हमारा दिल धड़कता, हम उनके दर्द को महसूस करते। ये तो उन अरबों के हम ज़बान हैं, ये तो उनकी रीजन का हिस्सा हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। मगर ये जो हुक्मरान हैं, आलमी हुक्मरान, ये अपने ममालिक के नुमाइंदे नहीं हैं। पाकिस्तान की तरह उन ममालिक के हुक्मरान भी अपने ममालिक के अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, वो आलमी साम्राज्य के नुमाइंदे हैं जो उन ममालिक पे मुसल्लत किए गए हैं। इसलिए वो आलमी साम्राज्य के साथ खड़े होते हैं, वो फलस्तीन के साथ नहीं, वो इजराइल के साथ खड़े हैं। और यही अमल पाकिस्तान में दोहराया जा रहा है। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को जब भी सुनता हूं, मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त राशिद महमूद को सुनता हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस दिन जब 2020 में सिंध के जजायर पे डाका डाला गया, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान की मुल्कगीर सतह की कोई पार्टी नहीं बोली थी। मेरे ये बड़े भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब बोले थे। सिंध की तरफ से जजायर के खिलाफ आवाज जजायर के सौदे पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बुलंद किया था। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से गुजारिश कर रहा हूं, मौलाना साहब, आप JUI के कायद हैं, आप एक वोटर और एक उम्मीदवार की हैसियत से KPK के लोगों के लिए भी बोलते हैं, आप पाकिस्तान के लिए भी बोलते हैं, पाकिस्तान के मजलूम लोगों के लिए भी बोलते हैं। मैं आपसे इस्तदा कर रहा हूं कि कुछ वक्त के लिए आप हम सिंधियों के लीडर भी बन जाएं, कुछ वक्त के लिए सिंध के साथ होने वाले जुल्म पर भी बोलें। और आप माजी में बोले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मौलाना फजलुर रहमान साहब, सिंध जल रहा है, सिंध भूना जा रहा है। जिस तरह मकई के संग को, मकई के भुट्टे को भूना जाता है, इस तरह सिंध को हल्की आंच पे भूना जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के
साथ इस वक्त जलसे-आम जारी है। इस मोहम्मद अली जिन्ना ने झिरक की सरजमीन पे जन्म लेने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने जब इस पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत पेश की थी तो क्या उसको पता था कि उसके वतन सिंध, उसके गांव झिरक के आसपास की जमीनें लूट ली जाएंगी, उनसे समंदरी बेल्ट छीन लिया जाएगा, उनका पेट्रोल, उनकी गैस, उनका तेल, उनके वसाइल, उनका कोयला, उनके पहाड़, उनके जंगलात, उनकी जमीनें सब छीन ली जाएंगी। क्या हमें यह बताया गया था कि तुम आ जाओ और जवाब में हम तुमको जरदारी साहब के रहम करम पे छोड़ देंगे जैसे वो चाहे, क्योंकि मुकाबला पंजाब में है, क्योंकि पंजाब में मुकाबला पीटीआई का और नवाज लीग का है, इसलिए पीटीआई और नवाज लीग के उस मुकाबले की बलि, उसकी कुर्बानी आप सिंध के लोगों को देना होगी। सिंध का सौदा करके सिंध को प्लेट में सजा के 2008 से मुसलसल पेश किया जाएगा हुक्मरानों को कि जैसे चाहे लूटें। अजमल सावंत कत्ल हो जाए, जान मोहम्मद महर कत्ल हो जाए, छोटी बच्ची प्रिया कुमारी अगवा हो जाए, फातिमा फरडो जैसी मासूम बच्ची की लाश हो, आपका गंदुम बिक जाए, आपके किसान गंदुम को बोकर उनकी 10,000 और 8,000 के बजाय उनको 2,000 और 3,000 की पैसे थमा दिए जाएं और आटा सस्ता ना हो, गंदुम गिर जाए मगर आटे की कीमतें वही रहें। उनको पता था कि ये कराची जो तख्तगाह है सिंध का, पाकिस्तान का मुआशी हब है, वहां हमारी माएं, हमारी सिंधी बोलने वाली, उर्दू बोलने वाली महाजर माएं, हमारी पंजाबी, बलोची, पश्तो बोलने वाली माएं, उनके बच्चे मोटरसाइकिल पे कराची के रास्तों पे निकलें और उनको पता ना हो कि बच्चा वो सही सालम लौट के आएगा या किसी डाकू के हाथों वो कत्ल कर दिया जाएगा। कोई पता नहीं कि कंदकोट और जेकबाबाद, मौलाना साहब, कंदकोट, जेकबाबाद, कश्मीर, कंदकोट, घोटकी, खैरपुर, सक्कर, लाड़काना, जहां ये राशिद महमूद और नासिर महमूद गली गली घूमते हैं और उनका भाई अयाज लतीफ पली जो घूमता है और हमारे दूसरे साथी घूमते हैं। आपके इल्म में होना चाहिए मौलाना साहब कि गुज़िश्ता कई माह से कंदकोट, जेकबाबाद, शिकारपुर, घोटकी के देहातों में स्कूल नहीं चले, स्कूल नहीं चल रहे, बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, डाकू घूम रहे हैं, टीचर रास्ते से उठा के कत्ल कर दिया जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि एमएनएज, एमपीए और वुज़रा और अफसरान खुद डाकुओं को असलहा ला के देते हैं, खुद वो असलहा ला के डाकुओं को देते हैं। ये हशर है उन इलाकों का। और मौलाना साहब और आप, ये जो लाखों की तादाद में हमारे भाई जमा हैं, आपके इल्म में है, पता नहीं है, यकीनन होगा कि सिंध में 45 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 45 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिंध में 11,000 के करीब स्कूल बंद हैं। सिंध में 50 लाख के करीब बच्चे सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट सेक्टर में, माँ बाप 20,000 कमाते हैं, 2,000 का बच्चों की फीस देके स्कूल भेजते हैं। माँ बाप के पास अपने बच्चों की तालीम के अलावा घर में एक पंखा चलाने के लिए 2 सोलर प्लेटें लगाने के लिए पैसा नहीं है। सिंध को लूट कर तबाह बर्बाद कर दिया गया है। सिंध के अस्पतालों में रेबीज की, हेपेटाइटिस की वैक्सीन नहीं है। सिंध की अस्पतालें ठेके पे दी जाती हैं। मौलाना साहब, मुझे पता नहीं है, मैं जाता रहता हूं, मैं केपी के पंजाब में जाता रहता हूं, मगर आपकी तरह मैं बार बार वहां घूम नहीं सका, दौरे नहीं कर सका जिस तरह आपने तहरीकें चलाई हैं। मैं आपको देखता हूं, मैं अभी कह रहा था, आपके फर्जंद अर्जुमन से बात कर रहा था, असद महमूद साहब से, मैंने कहा कि जब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं होता, कोई उम्मीद की किरण नहीं होती, तो फिर बड़ी पार्टीज पीछे हट जाती हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा जाता है कि आप तहरीक चलें। फिर मौलाना साहब आके माहौल बनाते हैं, तवील और साबित कदम जदोजहद करते हैं, डट के खड़े हो जाते हैं, ऐवान अदल से कोई जाबराना कोशिश हो तब भी ये पेशकदमी करते हैं। और फिर जब फसल काटने का वक्त आ जाता है तो जेयूआई को, मौलाना फजल रहमान को और मुल्क की जदोजहद करने वाली पार्टीज को, उनको पीछे धकेल दिया जाता है। एक सिंधी में
सिंध में एक ट्रेडिशनल किरदार है, एक मज़ाहिया और एक लोक किरदार है जिसको कहते हैं वतायो फकीर। वतायो फकीर एक ट्रेडिशनल किरदार है जिसको मज़ाहिया अंदाज में पेश किया जाता है। तो वतायो फकीर से किसी ने पूछा कि वतायो फकीर तुम्हारा दिल क्या चाहता है? उसने कहा मेरा दिल चाहता है कि मेरी अम्मी सारे गांव में दर दर घूम करके बहुत सी देगें और बहुत से बर्तन जमा करें। कहा फिर उसने कहा सारे गांव से बेसन और सूजी जमा करें। उन्होंने कहा फिर उसने कहा फिर अम्मी उन सारी देगों में सूजी बनाए। कहा फिर कहा जब सूजी बन जाए तो अम्मी वो प्लेटों में डाले। उसने कहा फिर जहां सूजी प्लेटों में डल चुके तो फिर सारे गांव वाले मर जाए। कहा फिर उसके बाद अम्मी भी मर जाए। कहा फिर उसने कहा खा बताया खा बताया खा बताया खा। तो पाकिस्तान के ये अहले इक़्तिदार जिदोजहदों के लिए अलायंस बनाते हैं, लाते हैं आप सबको, फजलुर रहमान साहब को मिन्नतें करके कहते हैं जमहूरियत खतरे में है, इंसाफ खतरे में है, आप आ जाएं। कभी महमूद खान अचकज़ई के पास गुजारिश लेके जाते हैं, कभी अख्तर मेंगल साहब के पास गुजारिश लेके जाते हैं, कभी मालिक बलोच के पास, कभी किसी के पास। फिर मौलाना साहब क़यादत की जिम्मेदारी निभाते हैं और जब मौलाना साहब मैदान में उतरते हैं तो फिर जाहिर है इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में, इस्लामाबाद के इक़्तिदार के महलों में कपकपी आती है। आप जब डट के वहां बैठ जाते हैं और फिर इक़्तिदार तब्दील होता है और फिर वही लोग आते हैं इक़्तिदार तब्दील करके। आप फिर बैठे हुए नुमाइश के पास, जलसे आम में, इक़्तिदार में वो बैठे हैं। मगर ये मायूसी की बात नहीं, ये काबिल फख्र बात है कि आप जिदोजहद में हमेशा सही सख्त में हैं, आप हमेशा हक के साथ खड़े हैं, आप हमेशा इंसाफ के साथ खड़े हैं, आप हमेशा अपने अवाम के साथ खड़े हैं। तो मौलाना साहब में आखिर में मैं आखिर में आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप सिंध का केस लड़ें, आप ऐवान इक़्तिदार को बताएं कि सिंध पाकिस्तान की गैस का 72% देता है। आप बताएं उन्हें कि पाकिस्तान के पेट्रोल की 58% पैदाइश सिंध से होती है। आप उन्हें बताएं कि 70% टैक्स इस मेरे शहर कायद, इस राजधानी, इस तख्तगाह सिंध से जमा होता है, कराची से जमा होता है। आप उन्हें बताएं कि दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कोयले का जखीरा सिंध से निकलता है। आप उन्हें बताएं कि पाकिस्तान की शानदार कोस्टल लाइन समंदरी बेल्ट ये कराची और ग्वादर से होता हुआ केटी बंदर तक और शाह बंदर तक जाता है। और आप उन्हें बताएं कि उसी सिंध में माएं रस्तों पे भीख मांग रही हैं। 3-3, 4-4 हजार के कार्ड के लिए सिंध की माएं जो रास्तों पे नहीं निकलती थी उनसे भीख मंगवाई जा रही है। बच्चे रास्तों पे भीख मांग रहे हैं। उनके हुकूक के लिए आपको लड़ना होगा, आप सबको लड़ना होगा। जिस तरह हम पंजाब के लिए लड़ते हैं, जिस तरह हम KPK के लिए लड़ते हैं, जिस तरह हम बलूचिस्तान के लिए लड़ते हैं, आप सिंध के लिए आवाज उठाएं। आप उन्हें बताएं मौलाना साहब और आप सब, आप बताएं कि सिंध के लोग पाकिस्तान के साथ खड़े थे, पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं, बराबरी के बुनियाद पर, मसावात के बुनियाद पर। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान के इन 4 कमरों में एक कमरा कभी नहीं चाहेगा कि पूरे मकान की छत गिर जाए, क्योंकि उस मकान में चौथा कमरा तो हमारा भी है। मगर उस पाकिस्तान के चौथे कमरे में रहने वाले लोगों को कभी दहशतगर्दों के हवाले, कभी उनको करप्ट हुक्मरानों के हवाले, कभी उनको डाकुओं के हवाले, उनकी तालीम, सेहत, वसाइल सब लूट लिए जाएं, उनसे भीख मंगवाई जाए, उनका कोस्टल बेल्ट ले ली जाए, उनकी जमीनें ले ली जाए, उनकी इरिगेशन तबाह की जाए। इसके खिलाफ मौलाना साहब आप हमारा साथ दें। मैं आपसे पूछ रहा हूं कराची के बाशिंदों,
पाकिस्तान के बाशिंदों, सिंध के बाशिंदों, JUI के कारकुनान, अगर आप अपने इस भाई की इस राय से मुत्तफिक हैं तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हाथ बुलंद करके बताएं कि आप सिंध के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। शुक्रिया, आपको मुबारकबाद इस अजीमुशान जलसे की एक दफा फिर। मेहरबानी।